2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके पहले पंचायत चुनाव भी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सक्रियता में लगे हुए हैं। राहुल गांधी भी लगातार रायबरेली के दौरे पर पहुंच रहे हैं। हाल ही में अभी पहुंचे थे, एक लीग का उद्घाटन किया। मनरेगा को लेकर तमाम तरीके की चौपाल लगा रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके नाम में बदलाव करके इसके हितों को छीनने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं मयंकेश्वर शरण सिंह। आप लोग जी राम जी विकसित भारत का एक तरफ योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और राहुल गांधी इधर मनरेगा को लेकर चौपाल लगा रहे हैं। आपको लगता है कि आप लोगों को समझा पाएंगे या राहुल गांधी समझा ले रहे हैं? अब मुझे लगता है कि राहुल जी को तो पूरा हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता को समझती ही नहीं है, ना उनकी बात को समझ पा रही है और कांग्रेस किस गर्त में चली जा रही है आप देख ही रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता राहुल गांधी को जरा सा भी कोई तवज्जो देती है। रायबरेली तो पहुंचे थे तो बताया गया कि बड़ा हुजूम जो है वो राहुल गांधी के साथ इकट्ठा रहा वहां पे और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में हैं। तो ये सब महज अफवाह है या क्या है ये? आपने देखा था हुजूम? हमने तो एयरपोर्ट पर भी देखा, बहुत भीड़ थी। फिर जहाँ जहाँ ये लोग गए, आप रायबरेली की जनता का व्यू किस तरीके से देखते हैं मंत्री जी? 27 में आपको पता लग जाएगा। 6 विधानसभा सीटें हैं रायबरेली जनपद में और इनके विधानसभा में, इनकी लोकसभा में 5 है और मुझे लगता है कि 5 विधानसभा में जो इनकी लोकसभा में आती है, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा? मतलब क्या भाजपा इतना ओवर कॉन्फिडेंट है या आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी उस हिसाब से या राजनीति नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो तो बड़े मुद्दे उठाते हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। आप इसको जो है सेव कर लीजिएगा इस आज की उसको और 2027 में देखिएगा। ठीक है। मायावती आकाश आनंद के साथ पूरी बात बता दूं आपको, पूरे उत्तर प्रदेश में संभवतः 1 सीट, अच्छा 403 विधानसभाओं में संभवतः 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी और प्रयास तो हम लोग का है कि इस बार वो भी ना मिले, लेकिन मैं इस बात में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि दूसरी सीट पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नहीं। किसकी बची होगी? अब इसको देखिएगा, तलाशिएगा। 1 सीट जो कांग्रेस के पास है इस समय, बस वही रह सकती है और उस पर भी हम लोग लगे हैं कि वो भी छूट जाए। नहीं तो वजह मतलब क्या है? ये राहुल गांधी को आप लोग अनमैच्योर बताते हैं, कांग्रेस का सनातन का अपमान करती है, पीएम का अपमान करती है। वजह क्या है कि कांग्रेस एक भी? ये तो राहुल गांधी खुद अपने आप में ढूंढे हैं। ये हम क्यों बताएं उनको कि क्या? अगर हम उनको बता दें तो वो वजह अगर ठीक कर लेंगे तो क्या होगा? हमको तो अच्छा ही है कि वो अपना गलती पे गलती करते चले जाएं। ठीक। मायावती जो है अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर अब बहुत ज़्यादा सक्रिय कर रही हैं। बताया जा रहा है कि 75 जिलों में वो रैली करेंगी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ मायावती, एक तरफ AIMIM की एंट्री और एक तरफ अखिलेश यादव अपने PDA को लेकर लगातार हुंकार भर रहे हैं। पार्टी है, 4 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की और हर राजनीतिक आदमी को चुनाव लड़ना, रैली करना, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे और उनका अधिकार है, वो लड़े। मायावती पे आप लोग कुछ बोलते नहीं है तो विपक्ष ये कहता है कि वो आप लोगों के लिए भी पार्टी की तरह काम करती है, वोट काटने का। देखिए, अब उनकी भी एक सीट है जी पूरे उत्तर प्रदेश में और मुझे लगता है कि वो भी उसी तरह से एक सीट में ही रहेंगे। तो अब एक वाले को क्या कहा जाए? ठीक। माघ मेले का जो विवाद है मंत्री जी लगातार बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य को नोटिस दिया जा रहा है, आप शंकराचार्य हैं, बताएं, आपको बैन कर दिया जाएगा। उधर शंकराचार्य भी माघ मेला प्रशासन को नोटिस देने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक शंकराचार्य से उसका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। भाजपा हमेशा से सनातन का अपमान करती है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2015 में इन्हीं को समाजवादी पार्टी ने पिटवाया था। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो माफी मांग ली थी साष्टांग आकर। CM योगी भी माफी मांगे मुझसे आके। और नहीं मांग ली थी तो पिटवाया क्यों था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के VIP कल्चर के खिलाफ है। एक मेले में व्यवस्था है, उस दिन लगभग 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे और अगर आप वहां पे देखें, बहुत से पूजनीय शंकराचार्य रहे हैं इसके पहले भी, आज भी नहीं, वो सब अपने आप चुपचाप आते हैं और
स्नान करके और चले जाते हैं। एक व्यवस्था होती है कि आपको इस रोड से आना है, उस रोड से जाना है। जिस रोड से वहाँ पे जाने की व्यवस्था बनाई थी प्रशासन ने, आप उससे घुस रहे हो। अभी अगर वहाँ पे कोई हादसा हो जाता तो आप कहते हैं कि प्रशासन जो है और सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पाई, भगदड़ मच गई, इतने लोग खत्म हो गए। मतलब सरकार का काम क्या है? सरकार का काम व्यवस्था देना है। नहीं, शाही स्नान की और तो आप नहीं, शाही व्यवस्था नहीं थी, नहीं व्यवस्था नहीं थी। आपको लगता है कि वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं? इतने शांति से माघ मेला चल रहा है, उस पर विघ्न डाल। शाही स्नान वगैरह जो होता है वो कुंभ मेले में होता है, माघ मेले में नहीं होता है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। तो आपको लगता है कि अब ये तो देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अब उसमें जो भी सामने आएगा देखा जाएगा। अच्छा, ये केजीएमयू का विवाद भी बहुत गहराता जा रहा है। जो डॉक्टर रमीज है, उसके सिस्टम से लड़कियों की अश्लील तस्वीरें मिल रही हैं, वीडियो मिल रहे हैं, डाटा पूरा खंगाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पर जो है इस तरीके का धर्मांतरण का जो खेल है वो वहाँ पर चल रहा था और भी कई खुलासे होने हैं। नहीं देखिए, ये तो सही है। इस तरह का तो पूरे आप अगर केवल यहाँ पे केजीएमयू की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का हो रहा है। और सबसे ज़्यादा तो आपको बंगाल, केरल में, यहाँ पे सब में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सरकार पूरी तरीके से सजग है। इस तरह के जो भी मामले आ रहे हैं, एसआईटी गठित हो रही है, जांच हो रही है, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। एक आखिरी सवाल है सर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अगर मुस्लिम समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दें तो वो पंचायत चुनाव तक नहीं जीत पाएगी, विधानसभा चुनाव तो दूर की बात है। अब उन्होंने कहा है तो निश्चित तौर पर सही कहा है। आपको लगता है सपा मुस्लिमों के साथ भी है? आजम खान का हाल भी आपने देखा है, या सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है? देखिए, इक्का दुक्का अगर छोड़ दीजिए तो उनके पास मुस्लिम वोट बैंक के अलावा और है क्या? इस बार मुस्लिम वोट दे रहा है सपा को? कि आप लोग तो खुद कहते हैं पसमानदा आपके साथ में है, मुस्लिम समाज आपके साथ में है। ये तो देखिए 27 में पता चलेगा। तो कितनी सीट आ रही 27 की? बसपा को तो 1 दे दिया, कांग्रेस को 1 दे दिया, अखिलेश यादव की कितनी सीटें आ रही हैं? आपको लगता है कुछ कम होंगी या क्या होगा? देखिए, अभूतपूर्व से हम लोग एक ऐसी संख्या आएगी जो कभी किसी ने वो संख्या प्राप्त न की हो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।